सबको गुड इवनिंग। कल के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे फ्रॉम पॉलिनोमियल्स। आज के क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, फिर से वही एक केंद्रीय विद्यालय का पेपर उठा लिया है मैंने, बता के। ये नहीं कहूँगा कि मैंने खुद क्वेश्चन बनाए हैं, बुक के नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन है। ठीक है ना, पेपर है वहाँ पे हुआ था जो। तो बड़े ही आसान ढंग से करेंगे क्वेश्चंस को। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं हम सबको पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस होते हैं जिनकी पावर होती है 1 और लिखा है 2 वेरिएबल, यानी कम, इसमें 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है ना, एक 0 हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, पर हम एमसीक्यू की तरह नहीं करेंगे, हम नॉर्मली करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। तो एक इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है y इक्वल टू -7, और कह रहा है कि इन दोनों का एक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। बताओ भाई, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू -7। तो ट्राई करो, देखते हैं क्या आता है। इमेजिन करना सीखो। अगर ये क्वेश्चन आप इमेजिन कर लेते हो कि इसमें क्या हो रहा है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। एक y इक्वल्स टू 0 है और एक y इक्वल्स टू -7 है। थोड़ा सा बेसिक्स को ब्रशअप करते हैं भाई, रिवीजन क्लास है, क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए काफ़ी चीज़ें, बट बेसिक्स को ब्रशअप करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है 2 इक्वेशंस का? What do you mean by solution? What is the physical meaning of solution? 10th क्लास में हमें फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, दोनों में ही सेटिस्फाई करे। फिजिकल मीनिंग क्या है, ये तो हमने सॉल्व करके निकाला ना। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग की ये चीज होती है, नहीं पता, बता रहा हूं, सुनना भाई। लीनियर इक्वेशन है ना, यानी ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर में क्या आता है? LIN और E लगा लो तो क्या बन जाएगा? लाइन। पावर 1 है ना, तो स्ट्रेट लाइन आती है। तो अगर एक लाइन ऐसे आई, दूसरी लाइन ऐसे आई, तो ये जहां पे कट कर रहे हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कहलाएगा इनका सॉल्यूशन। समझे? अब फील करते हैं क्या हो रहा है। तो देखो भाई, y बराबर 0, इसको प्लॉट करते हैं, अपने मन में प्लॉट करेंगे पहले। ठीक है ना, इट विल हार्डली टेक 5 to 6 सेकेंड्स टू सॉल्व। ठीक, पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को कि ये है क्या। तो भाई हम प्लॉट करते हैं, एक प्लॉट करते हैं येलो से, दूसरा प्लॉट कर लेते हैं दूसरे कलर से, रेड वाले से करते हैं। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। पहले देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 कहां होती है? एक्स एक्सिस। और y इक्वल टू -7 यहां कहीं पे आएगा। एक लाइन तो तुम्हारी ये बन गई, एक्स एक्सिस खुद आ गई, और दूसरी लाइन ये बन गई, y बराबर -7, ये हो गया y बराबर 0, ये वाली ही लाइन बन गई। देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? एक भी नहीं, और एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। तो मैंने एमसीक्यू में इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है डी। अच्छा, नन ऑफ दी नहीं था, ऊपर वाले का पढ़ लिया था। आंसर होगा नो सॉल्यूशन। समझ में आया? कठिन तो नहीं है। फील किया हमने, क्या बना, जो बनाना है वो बना दिया, तो आसान सा था। अगर मान लो मैं देता 2 लाइन्स दे देते, एक लाइन दे देते x इक्वल टू -2 और एक x इक्वल टू +2, तो बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होते? एक सॉल्यूशन। क्यों?
x बराबर -2 यहां पे आएगा ऐसा। हाँ, x बराबर -2, देखो यहां भी x की वैल्यू -2, यहां भी x की वैल्यू -2। जिस इक्वेशन में y नहीं होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, जिसमें x नहीं होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। तुम प्लॉट करके देख लो इस पूरी लाइन पे, देखो यहाँ भी y की वैल्यू x की वैल्यू -2 है, यहाँ भी x की वैल्यू -2 है, यहाँ भी x की वैल्यू -2 है, यहाँ भी x की वैल्यू -2 है। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है एकदम। और यही अगर मैं यहाँ बनाता तो ये होता x बराबर +2। ये भी दोनों देखो पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। यहां भी x की वैल्यू +2 है, यहां भी x की वैल्यू +2 है, यहां भी x की वैल्यू +2 है, यहां भी x की वैल्यू +2 है। यानी ये दोनों लाइंस भी कैसी हो गई? पैरेलल। और पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं अगर वो कोइंसिडेंट नहीं है? कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, तो यहां तो एक भी जगह टच नहीं कर रही है, और टच नहीं करनी तो कितने सॉल्यूशन हुए? 0। यहां भी आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है ना? तरीका समझ में आ गया? कठिन तो नहीं लग रहा? आसान है, बस पेपर में कठिन लगता है, यहां कठिन नहीं लग रहा। पेपर में सब भूल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन है x = 4 और एक लाइन है y = 3। मैं दोनों लिख देता हूं। तो एक लाइन है हमको दी हुई है x = +4 और दूसरा दिया हुआ है y = +3। कह रहे हैं ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइंस को विच आर, पहला ऑप्शन दिया हुआ है पैरेलल, दूसरा ऑप्शन दिया है इंटरसेक्टिंग एट 3,4, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर, और चौथा ऑप्शन दिया है इंटरसेक्टिंग एट 4,3। मैं पूरा लिख नहीं रहा, क्वेश्चन देखो एक बार पढ़ो। दो लाइंस दी हैं, दो लाइंस दी हुई है और कह रहे हैं ये पैरेलल है क्या, कोइंसिडेंट है क्या, यहां कट कर रहे हैं क्या, या यहां कट कर रहे हैं क्या? एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। डी वाला ऑप्शन कैसे निकाला? करो करो, फील लो, क्या है, एमसीक्यू है ना वैसे। दोनों में सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी अगर इस लाइन में x की वैल्यू 4 है तो हम बना देते हैं, बना के भी देख सकते हो, यहां बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं ज़्यादा अच्छे से, है ना। इसको हटा के बना लो, बेटर रहेगा। x की वैल्यू 4 प्लॉट करते हैं, x = 4 यहां कहीं पे आएगा, ऐसा आया ना, y एक्सिस के पैरेलल। और दूसरा क्या है, y = 3 यहां कहीं पे आएगा, और y = 3 में x नहीं है तो ये x एक्सिस के पैरेलल आएगा, राइट। कुछ ऐसा इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके कितने सॉल्यूशन हैं इन लाइंस के? एक, क्योंकि ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? एक जगह पे। तो लिख भी लेते हैं, ये है y = 3 था ना, और ये है x = 4, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, x कितना है? 4, और y कितना है? कोइंसिडेंट नहीं है, कोइंसिडेंट तो एक के ऊपर एक हो जाएंगे। ये पैरेलल भी नहीं है, कहाँ लिखा है पैरेलल? मैंने तो नहीं कहा ये पैरेलल है। क्या है? देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। देखो ऐसे समझो, एक ये दोनों लाइन से क्या ये पैरेलल दिख रही है? एक जगह पे ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे वही हो रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। और वो 1 पॉइंट क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 4, और y की वैल्यू कितनी है? 3। पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं? x, यानी 4, सही बोला था, लेकिन लॉजिक अब क्लियर है। लॉजिक क्लियर है ना? हाँ, कोई बात नहीं, भी ऐसे ही और क्वेश्चन करा दूंगा एक दो, ये समझ में आया ना। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे दें, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन।
एक लाइन दे रहा हूं विच इज x इक्वल्स टू 0 और y दे रहा हूं इक्वल्स टू -4, तो जरा बताओ। हाँ रुक जाओ जल्दीबाजी नहीं, आराम से। ये लाइंस पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, -4, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या 0, -4 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लगाओ दिमाग। कोइंसिडेंट तो एक के ऊपर एक हो जाएंगी, एक के ऊपर एक कहाँ हुई? नहीं, बनाओ इसको, बनाओ, प्लॉट करो आएगा। मैथ बहुत आसान है, अंग्रेजी कठिन हो जाती है कभी कभी, मैथ तो आसान थी। बनाओ, कहाँ बनी? अभी मैं भी बनाऊंगा, चेक करना। हाँ कैसे बनाया, क्या फील लिया, क्या हो रहा है? बस अगर आ रहा है तो सही है, वो पहले ही टिक लग गया गलती से, है ना। चलो बोलिए प्लॉट करते हैं। x इक्वल्स टू 0, ये किस लाइन की इक्वेशन है? y एक्सिस। देखो x इक्वल्स टू 0 यहां पे होगा और ऐसी कुछ लाइन आएगी, ऐसी हर जगह पे 0 x है, ठीक है ना। तो ये हो गया x बराबर 0 और y बराबर कितना था? -4। तो 1 2 3 4 कहीं यहां कहीं पे आएगी, तो ये हो गया y बराबर -4, ये x बराबर 0, राइट। इस पॉइंट पे तो टच कर रही ये दोनों लाइंस, इस पॉइंट पे टच करी ना। इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 और y का कोऑर्डिनेट कितना है? -4। कठिन है क्या? आसान लगा? जरूरी नहीं है ऐसे ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। हो सकता है कठिन भी आ जाएगा, तब फिर हम पूरा सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन दी हुई है आपको x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है, कौन गया, हाँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये 2 इक्वेशंस दी हैं और कह रहे हैं कि इन दोनों का पहले देखो क्या क्वेश्चन क्या है, जल्दीबाजी नहीं कह रहे हैं x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आपको a और b की वैल्यू बताओ, टेक्निकली इनके सॉल्यूशन निकालो, ठीक है ना। तो ट्राई करो। हाँ एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? क्या आ रहा है? B1 और A3। ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। नहीं दिया है, गलत छप गया है। ऊपर वाले ऑप्शन कॉपी हो गए। देखो सही है, इन दोनों को ऐड कर दो इक्वेशंस को। यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, हम एलिमिनेट कर देते हैं डायरेक्ट। इन दोनों को ऐड करो तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे। यहाँ x प्लस एक्स हो गया 2x और ये बराबर हो गया 6 के। तो x की वैल्यू आ गई 6/2 दैट इज 3, यानी a आ गया हमारे पास
3 और y निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं x की वैल्यू 3, तो y आ जाएगा 1, यानी b की वैल्यू है 1। तो द करेक्ट आंसर इज a इज 3 एंड b इज 1। ठीक है ना। ऑप्शन है तो आप ऑप्शन चेक करो, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। पहले सही करना सीखेंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी सही करना सीखेंगे। ठीक है, पहले तो गलत करना सीखे ना, जल्दी जल्दी गलत करना, फिर धीमे धीमे समय कम लगने लगा पर आंसर आने लगा, गलत ही आया, अब धीमे धीमे सही आना है। ठीक है, उसके बाद फिर समय हम लोग जल्दी भी कर लेंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कठिन तो नहीं लग रहा, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक दी हुई है ax plus 2y equals to 7, ax plus 2y equals to 7, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस by, यहां a है यहां b है, गेस कर सकते हैं a और b निकालना होगा, लेकिन a और b तो कुछ भी हो सकता है, अभी कंडीशन नहीं पता है मुझे। पहले इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वल टू 16, तो ax प्लस 2y इक्वल टू 7 और 3x प्लस by इक्वल टू 16, ये दो हैं, मतलब दिस इज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, और कह रहे हैं दे विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अभी हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक भी नहीं, बड़ा ही आसान होता है वो, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कोफिशिएंट के टर्म्स में, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equal to, is not equal to c1 by c2। ठीक है ना, ये कंडीशन मैं लिख देता हूं, मैं व्हाइट चौक पहले ले आता हूं, क्योंकि पता नहीं है वीडियो में दिखे ना दिखे, दिख रहा है क्या? देखो भाई, ये दो इक्वेशन दिए और कह रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस होंगी अगर कंडीशंस दी हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये बेटर दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा है ना बेटर, पहला ऑप्शन दिया है कि a इज इक्वल टू b, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये a और b, a में कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शन का a है, ये यहाँ वाला है, ये पहला ऑप्शन है, नंबर भी डाल सकते हो, हाँ जैसे चाहो अंग्रेजी, तुम जैसे चाहो। दूसरा है 3a इक्वल्स टू 2b, तीसरा ऑप्शन 2a इक्वल्स टू 3b, और चौथा ऑप्शन कहाँ गया, हाँ a इंटू b इज इक्वल टू 6। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। हमें इससे मतलब है नहीं, for these lines to be parallel हमें क्या चाहिए, a upon 3 should be equal to 2 upon b, condition for parallel lines। ये पूरा लिखेंगे अंग्रेजी में, अच्छा लगेगा, ठीक है ना, समझ में आया? ये लिखते चलो, कहीं भूल ना जाए, गलत कंडीशन ना लगा दे। b को इधर 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, a b इज इक्वल्स टू, नहीं तो क्यों दिखाया, उसका क्या काम है, जो जिसका काम नहीं एक नंबर क्वेश्चन में हम वो क्यों करें, जो आ रहा है उतना कम। a और b में रिलेशन चाहिए ना, तो इसमें करेंगे। हाँ, आप तो ऑप्शन बता दिया ना, इसीलिए पूरा क्वेश्चन पहले सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। हम कहें जाओ ले आओ, क्या लाना है पता नहीं, चल दिए लेने, ऐसा मेरे साथ कई बार होता था बचपन में। मम्मी ने बोला सामान ले आओ जा करके, झोला लिया चले गए, आधी रास्ते में याद आया सामान क्या लाना है, आटा दाल चावल क्या चीज़ है तो पता ही नहीं है, ऐसा होता था। आजकल की मम्मियाँ अलग तरीके की हो गई हैं, सब ऑनलाइन मंगा रही हैं, तो इसको हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन उठाते हैं।
तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। व्हाटएवर। अच्छा, कोई बेटर क्वेश्चन लेते हैं सभी की जैसे हैं। क्वेश्चन है, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और k की वैल्यू निकालनी है सो दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। मैं पहले इक्वेशंस लिख देता हूं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3। आपको बताना है अंडर व्हाट वैल्यू ऑफ k दीज इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, लगा दो कंडीशन, देखो कुछ आ जाएगा। यहाँ a1 कोफिशिएंट होते हैं, a1 a2 है ना, k की वैल्यू निकालनी। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस हैं k -2 +2 +3 या नन ऑफ दीज। करेक्ट, गुड गुड। देखो ये 1 1 मान लिए ना कोफिशिएंट्स, तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होता है। नो सॉल्यूशन का क्या होता है, सब बराबर हो जाते हैं। नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, यही होती है। क्यों होती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, यही होती है, कुछ अलग थोड़ी ना होती है। पर्यायवाची पूछा मैंने। देखो तो हमको k निकालना है, नॉट इक्वल टू वाला केस में क्यों लूं, है ना। हाँ, एक ऑप्शन में नॉट इक्वल टू 2 आता या कुछ होता तो शायद हमको लेना पड़ता, बट फिलहाल a1 अपॉन a2 यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/k। ऊपर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा, यानी k विल बी इक्वल टू। यहां चौक नहीं चलती है इस जगह आने के बाद, पता नहीं क्यों, कुछ फिजिक्स होगी इसके पीछे की, लगाएंगे कभी। तो समझ में आया ना, कठिन तो नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं थोड़ा सा अब ये 1 नंबर से 2 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है सर अभी फिलहाल, वैसे काम का है मैथमेटिक्स से। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी। और इक्वेशंस में लिख देता हूं आप लोगों के लिए। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। जैसे चाहो सॉल्व करो, चलो ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं। सॉल्व करते हैं। हालांकि जब पॉज किया था तो सबका ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया। देखो दोनों में 3y है, दोनों में प्लस साइन है, तो माइनस कर दो। ये प्लस से हो गया माइनस, ये प्लस से हो गया माइनस, ये प्लस से हो गया माइनस। 2 नंबर का क्वेश्चन। 2x में से 4x माइनस किया, माइनस का 2x, बड़ा बड़ा माइनस दिखना चाहिए रूल्स में ना। 3y और 3y तो आपस में खत्म कर दिए एक दूसरे को, पति पत्नी टाइप के। 7 में से 11 माइनस किया तो माइनस का 4, माइनस ने माइनस को काट दिया, 2 ने 4 को काट दिया, तो क्या x की वैल्यू प्लस का 2 आ गया। बड़ा ही आसान। x की वैल्यू उठा के डालो तो y की वैल्यू तुम लोग ने जो कि निकाला है 1, ठीक है ना, इंटरचेंज हो गई ये वैल्यू, कोई बात नहीं।
गलती इंसान से होती है, तुमने गलती की यानी कि तुम क्या हुए? इंसान। लगो या ना लगो बात अलग है। आसान है ना? y की वैल्यू निकाल लेंगे सारे, आसान है, किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हो, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लेते हैं। कठिन तो नहीं है ना? बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन एकदम। ये कितने नंबर का है देख लेते हैं पहले। 3 नंबर नहीं, 2 नंबर का। 3 नंबर वाले फिर कभी करा देंगे। तो 2 नंबर का एक और क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। सो दैट द फॉलोइंग पेयर हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और भैया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसी लाइंस होती हैं? एक के ऊपर एक, अंग्रेजी बोले तो कोइंसिडेंट, अंग्रेजी कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। ये 2 लाइन एक के ऊपर एक है, तो यहां भी मैच कर रहा है पॉइंट, यहां भी मैच कर रहा है पॉइंट, यहां भी मैच कर रहा है पॉइंट, जहां तक जा रही है वहां तक मैच कर रहा है। और जहां पे भी पॉइंट एक जैसे हो जाते हैं वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या? कोइंसिडेंट लाइंस, यानी सब बराबर। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखो 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 क्या कंफ्यूजन है। पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन भी पैरेलल होती हैं, ठीक है ना? पर सारी पैरेलल लाइंस कोइंसिडेंट नहीं होती हैं। जिस प्रकार सारी औरतें इंसान हैं पर सारे इंसान औरतें नहीं हैं, कुछ मर्द भी हैं और कुछ लोग रील भी बना रहे हैं। खैर काम के बाद करते हैं सीधा। तो क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन तो मैंने दी नहीं, सॉल्व करने लग गए। हाँ ठीक ठीक ठीक, इधर ध्यान देंगे। पहला है भाई 2x + 3y बराबर a + bx। x नहीं, माय बैड, दोनों इक्वेशन मौज हो गई। अरे क्वेश्चन अभी देखे ना, मैंने बोला क्वेश्चन देखेंगे। ये लोग तैयारी करते हैं, मैं कहीं से आ रहा हूँ किसी वर्कशॉप से, सीधा क्वेश्चन करने लग गया मैं। हाँ ये 7 के बराबर है। और दूसरी इक्वेशन दी है a + b of x + 2a - b of y इट इज इक्वल टू 21। कितना सरल बना दिया हमारे लिए। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सबको क्या कर देना है? बराबर। क्योंकि कितने सॉल्यूशन कहे गए हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना? तो a1 अपॉन a2 करते जाओ सॉल्व साथ में, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये सब क्या होंगे? बराबर। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। याद रखना a और b 2 वेरिएबल हैं, दोनों की वैल्यू चाहिए, यानी कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? 2 वेरिएबल हैं तो कम से कम 2। तो इस लीनियर इक्वेशन से 2 और लीनियर इक्वेशन बनेंगे। करो, कुछ ना कुछ तो आएगा, ट्राई करो। मैं वीडियो पॉज करता हूं। देखो भाई, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सरल सवाल है। देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ये कंडीशन होती है, हम रख देते हैं कंडीशन के हिसाब से 2 अपॉन a + b इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a 2a - b, यही है ना? एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 21 यानी 1/3। अब तुम लोग अगर देखो, तरीके सारे वैलिड हैं। अगर इन दोनों को ले लोगे, ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं, हम कोई भी 2 एक बार में ले सकते हैं। अगर पहले वाले दोनों ले लोगे जल्दबाजी में, तो इधर भेजोगे, मेहनत करोगे। मैं पहले a और c ले लूँ, a1 अपॉन a2 इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक। और फिर इन दोनों को ले लूँ तो कोई दिक्कत, इसमें भी आ जाएगा, मेहनत ज़्यादा, थोड़ी सी मेहनत है। अब बताओ क्या ले लें? a, b और c में से पहले कौन से 2 ले लें? क्या लिया है? ए और बी लिया, चलो ए और बी ले लेते हैं। तो 2 अपॉन a + b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2a - b, ऐसा कुछ आया ना?
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, जल्दबाजी में आराम से, नहीं तो जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स a प्लस बी से। कोई दिक्कत? अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। ए वाले एक तरफ ले आओ, बी वाले एक तरफ ले जाओ, चाहो तो सब कुछ एक तरफ ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे चाहो सॉल्व करो। तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से। देखो इधर ध्यान देना, इधर देख लो पहले, बी वाले को इधर ले जाता हूं और ये ए वाले को इधर ले आता हूं। तो 4a माइनस 3a कितना हुआ a, और 2b इधर जाएगा तो माइनस से कैसा हो जाएगा, प्लस का, जाता नहीं है, चला जाता है। तो ये 2b इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5b। एक इक्वेशन तो ये मिल गई, 2 वेरिएबल है ना, तो एक इक्वेशन मिली, अभी एक इक्वेशन और चाहिए। अब कौन सा पेयर ले ले, ये दोनों ले चुके हैं, अब या तो ये दोनों लेने पड़ेंगे, बी और सी वाले का या ए और सी वाले का, जैसा बताओ क्या ले लिया जाए, बी और सी ले लें। इन दोनों को देखो, 3 इंटू 3 कितना हुआ 2a माइनस बी इंटू 1 कितना हुआ 2a माइनस बी। तो एक इक्वेशन में यही बना देता हूं दूसरे कलर से, ये बन जाएगा 3 इंटू 3, इधर बनाते हैं ताकि जगह मिटाना ना पड़े। दिस विल बी 3 इंटू 3 यानी कि 9 इक्वल टू 2a माइनस बी। अब a की वैल्यू हमारे पास है 5b, तो क्या मैं a की जगह पे 5b डाल लूं, तो 9 इक्वल्स 2 इंटू 5b माइनस बी। 2 इंटू 5 कितना हुआ, बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या, कितना हुआ 10 हुआ ना, हाँ 10 हुआ, 10b माइनस बी। तो 9 इक्वल्स टू 9b, 9 से 9 कट गया तो b की वैल्यू क्या आ गई। अब b की वैल्यू इस इक्वेशन में डालने क्या, क्यों, इसमें डालो ना, b की वैल्यू 1 डालो, a की वैल्यू कितनी आ गई, तो b इक्वल 1, a इक्वल टू 5। दिस इज अवर आंसर। बहुत कठिन है क्या, कहां गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशन में ज्यादा से ज्यादा। और याद रखना, अपना प्लान बनाना है क्वेश्चन का। प्लान क्या है कि ए और बी 2 चीजें निकालनी है, तो कम से कम कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी, 2, ठीक है ना, आसान था, ठीक है। 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। अब बचते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ड प्रॉब्लम्स का फिर किसी दिन रखेंगे, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये 3 चीजें तो आप लगा ही लेना। बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 इस चैप्टर से बड़े आसानी से आते हैं, मतलब 100% मार्क्स हर चैप्टर से आ सकते हैं। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर कोई एक टॉपिक उठाते हैं।